नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने इस बार टिकट चेकिंग करने में वसूले जाने वाले जुर्माने की रकम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जुर्माने की रकम लाखों करोड़ों से आगे जाकर अरबों तक पहुंच गई है। बहुत अच्छी बात है। टिकट चेकिंग स्टाफ अपना काम ज़बरदस्त मुस्तैदी से कर रहा है, लेकिन क्या यह सचमुच हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है? क्या बिना टिकट रेल यात्रा करना सामाजिक अपराध नहीं? क्या इन जुर्माने के आंकड़ों को प्रदर्शित कर उसे कमाई या रेलवे की आय बताना गौरवपूर्ण है? यह सोचने वाली बात है। हजारों की संख्या में बिना टिकट यात्री पकड़े जाना यह सिर्फ टिकट चेकिंग स्टाफ की मुस्तैदी ही नहीं, बल्कि रेल प्रशासन के टिकट उपलब्ध कराने में बरती गई कुव्यवस्था की निशानी है और लचर, ढीली, सुस्त सुरक्षा प्रणाली को भी उजागर करती है। संक्रमण काल के लगभग 2 महीने में तमाम यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद था और जैसे ही यात्री गाड़ियां एक एक कर पटरियों पर लाई जाने लगी, संक्रमण के निर्बंध टूट गए और इनमें छूट मिलने लगी, तो यात्री अपने रोजगार पर निकल पड़े। हमारे देश में रेल ही सबसे सुगम, सरल और सस्ता सार्वजनिक परिवहन है, मगर जो रेलवे का नियंत्रण केंद्रीय प्रणाली से होता है, उसे इन दिनों में राज्य आपदा नियंत्रण समिति के नियमनों के आधार पर चलना था। तो यात्री गाड़ियां निर्बंधित स्वरूप में चलने लगी। विशेष गाड़ियों में कम दूरी के यात्री टिकट के दाम आसमान छू रहे थे। बिना आरक्षण यात्रा नहीं की जा रही थी। कुछ राज्यों के क्षेत्रीय रेलवे में अभी भी यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। लोकोपयोगी सवारी गाड़ियां, इंटरसिटी गाड़ियां, आम यात्रियों का द्वितीय श्रेणी टिकट, रोजाना रेल से आना जाना करने वाले यात्रियों का मासिक एमएसटी सीजन पास, ये सब बंद कर दिए गए थे और अब भी कई क्षेत्रों में बंद है। ऐसे में आम यात्री क्या कर सकता है? उसने वही अविवेक किया जिसे रेलवे के यह अवांछनीय कीर्तिमान बने हैं और बन रहे हैं। यह बात उतनी ही सत्य है। यदि रेल में उस वक्त टिकट पर निर्बंध ना होता तो संक्रमण के फैलाव की स्थिति अनिर्बाध हो जाती, लेकिन अब जब तमाम रोजगार, व्यापार, उद्यम, कारखाने, दफ्तर, शिक्षा संस्थान सीमित समय के साथ ही सही पर खोले जा चुके हैं, नागरिक अपने रोजगार, रोजी रोटी के लिए यात्रा करने के लिए मजबूर है। सड़क मार्ग से कर भी रहा है। सड़कों पर बसें, अन्य यात्री परिवहन पूर्ण यात्री क्षमता से चल रहे हैं, तो सिर्फ रेल यात्रा ही प्रतिबंधित क्यों? आम लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ता है। रेल यात्रा नहीं, रेल टिकट ही प्रतिबंधित है। टिकट लेने में कई सारे अड़ंगे हैं। आम यात्री की समस्या यह है, अनारक्षित टिकट बंद है, एमएसटी बंद है, मगर गाड़ियां तो चलती दिखाई दे रही है। सड़क मार्ग के महंगे यात्रा खर्चे से मजबूर यात्री का सारा विवेक जवाब दे जाता है। कुछ क्षेत्र में चलने वाली अनारक्षित गाड़ियाँ बेहद कम, दिन भर में एक फेरा। कुछ क्षेत्र में एमएसटी पास को अनुमति मिली, मगर उपयुक्त गाड़ियाँ ना के बराबर। उसमें हर 25-50 किलोमीटर पर रुकने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां भी आरक्षित। अनारक्षित टिकट की ऑनलाइन व्यवस्था, यूटीएस बंद, टिकट खिड़की पर अभी भी पूर्ण क्षमता से टिकट वितरण नहीं। यह सारी रेलवे प्रशासन की खामियां नहीं है तो और क्या है? बड़े स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते नियंत्रित किए गए हैं। टिकट जांच किए जाने के बाद ही यात्री अपनी रेल यात्रा के लिए रेलवे प्लेटफार्मों पर प्रवेश कर सकता है, मगर प्लेटफार्मों के सिरे पर बने छुपे एंट्री एग्जिट पॉइंटों का क्या? और छोटे स्टेशनों पर जहां आरक्षित एक्सप्रेस गाड़ियां भी ठहराव लेती हैं, वहां तो बमुश्किल एक आध चेकिंग स्टाफ, एक आध सुरक्षाकर्मी और आने जाने के लिए खुला मैदान होता है। वहां रेल प्रशासन यात्रियों को किस तरह रोक पाएगा? इस तरह यात्री गाड़ियों में सवार हो रहे हैं और बहुत सहज बात है कि बिना टिकट सवार यात्रियों में से बमुश्किल आधे भी नहीं धराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, संपूर्ण आरक्षित द्वितीय श्रेणी के 90 यात्री क्षमता में 200-300 लोग भर भर के यात्रा करने की तस्वीरें, शिकायतें ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सहज उपलब्ध है, जिसमें द्वितीय श्रेणी डिब्बा आरक्षित तो कर दिया गया है, मगर उसकी निगरानी के लिए स्टाफ कभी दिखाई नहीं देता। डिब्बे में ओवर क्राउडिंग, अतिरिक्त यात्री संख्या की लगातार शिकायतें की जाती रही हैं, मगर प्रशासनिक कार्रवाई क्या की गई, यह कहीं नहीं मिलता है। रेलवे प्रशासन को चाहिए कि अपनी संक्रमण पूर्व काल की सभी गाड़ियां जल्द से जल्द चलाएं। टिकट जारी करने के सारे संसाधन दुरुस्त हो। यूटीएस, एमएसटी, सीजन पास यथावत शुरू किए जाएं। रेल प्रशासन एमएसटी और द्वितीय श्रेणी टिकटों में बदलाव करना चाहता है और इसीलिए कई क्षेत्रों में रोके रखा है, तो बदलाव के साथ लाएं, लेकिन उन्हें शुरू करना अति आवश्यक है। रेल प्रशासन यह बात ध्यान में लेवें। रेल टिकट की अनुपलब्धता यात्री के बिना टिकट यात्रा करने की सबसे बड़ी मजबूरी है। रेल यात्रियों द्वारा मजबूरी में किए जा रहे इस आपराधिक कृत्य का हम किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, परंतु रेलवे को अपनी व्यवस्थाएं फिर से सुगम बनाना चाहिए ताकि फिर से आम यात्री को रेल टिकट हर जगह पर आसानी से उपलब्ध हो जाए।
इस बारे में आप सबकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी? आप सभी का धन्यवाद।